हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुमन पांडे ऑफिशियल। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स, अभी से मेरी ब्लॉगिंग चालू होती है। मैं हूँ सुमन पांडे, ये तो आप जान ही रहे हैं और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आपको मैं हमेशा अपना नाम वीडियो में बताती हूँ, मेरा चैनल का नाम जो भी है वो सारे ब्लॉग में बताती हूँ। तो फ़िलहाल आप मेरे ब्लॉग पर बने रहें। और आज जो है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। और गुस्सा इस बात का है कि मुझे जो भी गुस्सा आ रहा है सब ग्राहकों पर आ रहा है, क्योंकि मैं एक दुकानदार हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं ग्राहक पर गुस्सा कर सकती हूँ, क्योंकि सभी लोग तो आते हैं फ्रेंड्स सामान लेने के लिए। लेकिन सामान तो मैं दे देती हूँ, लेकिन पैसे देने में नोक झोंक किया करते हैं। तो आप बताइए, क्या मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करूं या फिर फाइटिंग करूं, उससे क्या करूं, समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए परेशान रहती हूँ। सामान देने का तो दे देती हूँ, लेकिन बशर्ते लड़ाई झगड़ा हमारी हो ही जाती है। और अगर पैसे मांगती हूँ तो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं पैसा देता हूँ, पहले सामान दीजिए ना। सामान लेने के बाद में वो पैसे नहीं देते हैं। इसलिए मैं बेहद परेशान हूँ और ग्राहकों से परेशान हूँ। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मतलब बेबस में हो जाती हूँ मैं और कुछ नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं तू को परेशान बिस्कुट हूँ। दे। क्रीम वाला। अच्छा, ऑरेंज वाला दियो कि कॉफ़ी वाला दे दे। तो ये देते हैं ऑरेंज वाला, हम दे देते हैं तुमको। दूगो दे देते हैं, लो। यही वाला दूगो है हमारे पास। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बिस्किट दे रहे हैं। लो पकड़ो, जाओ। तो आप जानते हैं कि हमारा काम तो बस यही है, दुकानदारी है। तो दुकानदारी तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन दुकानदारी का मतलब ये तो नहीं कि मैं जो भी पूंजी लगाती हूँ या व्यर्थ मेरा पूंजी चला जाए। इसी तरह से हमारा दुकान बर्बाद हो चुका है और ग्राहक को तो कुछ समझ में नहीं है, बस फोकट की खाने की आदत पड़ गई है। आते हैं, उधार लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से तो कब तक इस तरह से मैं करता रहूँ। मुझे गुस्सा आ गया, मैं इस दुकानदारी से मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया है। अब मुझे मन नहीं करता कि मैं दुकानदारी करूँ, लेकिन हमारे हस्बैंड का कहने का मतलब है कि घर पर बैठी करोगी क्या। अरे जो भी होता है रूखा सूखा खाने के लिए तो हो जाता है ना, इसलिए तुमको तो मतलब ये करना ही पड़ेगा। और दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है, कुछ उधार देना पड़ता है और कुछ लेना भी पड़ता है। इस तरह से चलते रहता है। तो तुम इस तरह से गुस्सा करोगी तो ग्राहक भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से समझाते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, उनकी समझ को लेकर के मुझे ये करना पड़ता है। तो उधार हो जाने के बाद जब पूंजी ख़त्म हो जाती है तो दुकान में सामान में आप देख सकते हैं। आप दुकान में आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि कितना सामान पड़ा है। अगर पूंजी रहता है तो मैं ढेर सारे सामान रखती हूँ, लेकिन पूंजी न रहने के कारण मैं कुछ नहीं रख पाती। और अभी फ़िलहाल देखिए, कल भी कुछ सामान मैंने मंगाया था। ये थोड़ा थोड़ा सा सामान मैं मंगाई हूँ, जो कि अभी मैं फ़िलहाल लगाई हुई हूँ। और अगर ज़्यादा कुछ रहता है तो मैं ज़्यादा भी मंगाती हूँ। तो इस तरह से हमारा दुकानदार चल रहा है। सिर्फ जो क्या मैं बताऊँ, मैं ज़्यादा तो कुछ बता नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत जो ज़िंदगी जीने का आसरा है, वही बस जीने के लिए मैं ये लगाई हुई हूँ और ये थोड़ा दुकानदारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ। और सभी का तो आदत पड़ गया है उधार ले जाने का। तो मैं और जानते हैं, एक एक इंसान के पास में तो कम से कम किसी के पास में 200 रुपया है, किसी के पास 500 रुपया है, किसी के पास 1000 रुपया है, लेकिन कोई देने का नाम नहीं लेता फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूं, इसीलिए परेशान रहती हूँ। अगर वो लोग मुझे दे दे तो और भी मैं दुकान लगा सकूं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। सभी खा खा करके बैठ जाते हैं और पैसा नहीं देते हैं। किसी के यहाँ 1 महीना हो गया, किसी के महीना 4 महीना हो गया है, किसी के पास साल भर हो गए हैं, लेकिन देने का नाम नहीं। कोई सर्फ लेकर चला जाता है, कोई साबुन लेकर चला जाता है, कोई दुकान है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाएगा ही, और पैसे देने का नाम नहीं लेता है। और इसलिए मैं परेशान हूँ। मुझे इतना ग्राहक पर गुस्सा आता है कि मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती। तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो खैर जाने दीजिए, आपको इस सब से क्या लेना देना। अगर दुकानदारी है तो वो मुझे ही समझना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल इतना बताइएगा कि मैं दुकानदारी के मामले में क्या ऐसा करूँ ज़्यादा उधार मेरा ना लगे और लड़ाई झगड़ा भी ना हो। तो मैं इसीलिए परेशान हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ, मुझे कोई उपाय बताइएगा, सॉल्यूशन बताइएगा कि अपनी ज़िंदगी को कैसे जीऊँ, किस तरह से दुकान चलाऊँ, मुझे ये बताइएगा कमेंट में करके। तो
चलिए फ्रेंड्स, मैं जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे हस्बैंड का तबीयत ख़राब है और मैं आगे भी आपको वीडियो में बताई हूँ। और ख़राब रहता है, वो दुकान नहीं जा पाते हैं और सेल करने का सामान नहीं ला पाते हैं, तो मैं बेचूंगी क्या, इस तरह से परेशान रहती हूँ। और बाकी मतलब कि और दुकान में उधार भी हो जाता है, तो इधर तबीयत ख़राब, इधर उधारी हो जाने के कारण मेरा दिमाग जो है कुछ काम नहीं कर पाता, इसलिए मैं परेशान रहती हूँ। तो करूँ तो क्या करूँ, ऊपर से सारा घर का काम रहता है, ये टोटल भी मुझे करना पड़ता है। डॉली तो स्कूल ही चल जाती है, उसे तो घर से फुर्सत मतलब पढ़ने से मिलता नहीं है, तो वो कैसे काम करेगी और क्या करेगी, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। तो खैर, आपको मैं क्या सुनाऊँ और ना सुनाऊँ, आप तो मेरी तकलीफ़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं किस तरह से गुजर रही हूँ। आप देख ही रहे हैं, फ़िलहाल मैं अपने घर से कहीं जाती नहीं हूँ, आती नहीं हूँ, मतलब फ़िलहाल इतना ही दूर में रहना है। और ये आप देख ही रहे हैं कि मेरे घर का ये लोकेशन है, मैं अपने घर में हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो शायद आप सोचेंगे कि हमारी वीडियो ख़राब है तो मैं क्या करूँ, कहीं जाने, देहात की औरतें बेटियाँ कहीं जाती नहीं हैं, इसलिए हमारा भी परमिशन उतना नहीं है कि मैं बाहर घूमूँ। कभी कभार मैं ऐसा होता है कि बाई चांस शादी ब्याह मतलब कोई पार्टी वगैरह फंक्शन आता है, तब मैं निकलती हूँ घर से बाहर, तब ये वीडियो बना पाती हूँ, ऐसे सफ़र कर मैं नहीं निकल पाती बाहर। तो फ्रेंड्स, आप ब्लॉग पर बने रहें और मैं आपसे क्या कर सकती हूँ। और देखिए कि अभी भी मेरे हस्बैंड को मतलब मैं घर पर हूँ और मेरे हस्बैंड के लिए मैं कुछ दवाई लाने के लिए दिया है ताकि उधर से आएगा। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है फ्रेंड्स, अभी ब्लॉग बनाने पर भी लगी हुई, क्योंकि पहले ब्लॉगिंग उसके बाद में ही कोई काम होगा, क्योंकि मेरे पास और भी मतलब काम है ऐसे जो कि मैं फिर ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो अभी जो फ़िलहाल सुबह से लेकर के शाम तक की जो मैंने रूटीन मतलब है मेरे घर का काम है, उस सारे कामों से मैं निपट करके आप देख सकते हैं, स्नान कर के मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और उसके बाद में ही ब्लॉग पर लगी हुई हूँ। तो चलिए, अब हमें मतलब हमारे हस्बैंड को दवा देने की वक्त आ गई है, उन्हें दे दूँ, क्योंकि वो घर ही पर हैं, ड्यूटी तो जाते नहीं क्योंकि वो परेशान हैं अभी, तो ड्यूटी कैसे जा पाएंगे। तो मैं आपसे क्या कहूँ फ्रेंड्स, आप लोग तो मेरा सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही कहूँगा। हाँ, ये भी बात है कि आप लोग मेरा वॉच टाइम भी पूरा नहीं करते हैं और मेरा व्यू भी अभी कमता जा रहा है, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारा व्यू भी चलेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं, लगता है कि मेरा वीडियो तो आप लोग देखना ही भूल गए हैं, लगता है जैसे देखते नहीं। मैं यूट्यूब पर डालती हूँ वीडियो, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हैं, आखिर क्यों नहीं देखते हैं? तो आप बताइएगा ना कारण कि आखिर क्या है। अगर नहीं अच्छा लगता है तो नहीं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो हाँ में जवाब दीजिए। आपको जो भी लगता है, जैसे भी, आखिर मैं डालती वीडियो किस लिए हूँ, ताकि आप लोग का कमेंट हम तक आए और मैं इस कमेंट को पढूँ। जैसा रहेगा आप वैसा कीजिएगा, इसलिए मैं बुरा नहीं मानूँगी, जैसा भी हो कमेंट आप कीजिएगा। लेकिन कम से कम इतना तो लगेगा कि आप तक मेरी वीडियो पहुंची, तभी तो आपने कमेंट किया है। ऐसा लगता है कि मुझे आप तक पहुंचा ही नहीं, जब कोई कमेंट नहीं आता है तो लगता है कि जैसे कि आप तक मेरा वीडियो पहुंचा ही नहीं है, इसलिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और जब कमेंट आने लगता है तो लगता है कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप मेरा सपोर्ट करते रहेंगे, मेरी वीडियो देखते रहेंगे, तो कुछ हमें भी तसल्ली मिलेगी। तो चलिए, आप लोग को अब क्या करना है, और चलिए मैं आगे आपसे वीडियो में इतना ही कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ता है तो प्लीज़, अब लाइक रह गया है करने का तो वो तो आपकी मर्ज़ी पर है, कमेंट भी आप ही की मेरे सारी, तो जो भी इसकी ज़िम्मेवारी है वीडियो का सारा आप ही पर है, आप क्या कीजिएगा हमारे वीडियो के साथ। लेकिन बस इतना ही कहूँगी, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप नहीं देखिएगा हमारी वीडियो को तो कम से कम दूसरों को पास पहुँचाइए, ताकि दूसरा लोग देखें हमारी वीडियो को। तो आप लोग इतना अगर सपोर्ट कर देते हैं तो कम से कम आप ना देखे अगला वीडियो तो लोग देखेंगे वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे वीडियो को, हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम हैं जो कि आपका रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो भी हैं आप ही हमारे लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर हमारी वीडियो को देखिएगा तो इससे भी ज़्यादा अच्छा वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो चलिए, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।